आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। एक मुल्क एक इलेक्शन के इम्कानात का जायजा लेने के लिए हुकूमत ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में एक कमेटी दी तश्कील। वजीर दाखिला अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के तहत नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का किया आगाज। पार्लियामेंट का खसूसी इजलास 18 से 22 सितंबर तक मुनक्किद किए जाने का ऐलान और भारत के मिशन आदित्य L1 को सूरज की तरफ खला में रवाना किए जाने के लिए उल्टी गिनती शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें एक मुल्क एक इलेक्शन के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके निफाज से पहले मुख्तलिफ सतहों पर बातचीत होगी। वजीर ने इस बात पर रोशनी डाली कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात 1967 तक एक साथ हुए थे। वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में आज अमृत कलश यात्रा का आगाज किया। इसे मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि गुज़श्ता 75 सालों में हिंदुस्तान ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की। वो चांद पर भी पहुंच चुका है और सूरज के करीब भी पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर की जरूरत है जो दुनिया को हर शोबे में तरक्की करे। वजीर मौसूफ ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के जरिए हर खानदान, हर फर्द और हर शहरी हिंदुस्तान को एक अजीम मुल्क बनाने में अपना हिस्सा डाल सकता है। इस मौके पर उन्होंने बिक्रम घोष की तरफ से तैयार करदा मिट्टी तराना भी लॉन्च किया। तकरीब पर मौजूद इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम के जरिए आजादी पसंदों को याद करने का एक नया विजन दिया है। उन्होंने कहा कि आजादी पसंदों ने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं और हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए शहरियों को अपना हिस्सा अदा करना होगा। पार्लियामेंट का खसूसी इजलास इस महीने की 18 तारीख से 22 तारीख तक मुनक्किद किया जाएगा। इस खसूसी इजलास में कुल 5 नशस्तें होंगी। पार्लियामानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान हुकूमत पार्लियामेंट में तामीरी बहस और सूदमंद बातचीत की मुंतजर है। इससे कबल पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई को शुरू होकर 11 अगस्त को इख्तिताम पसीर हुआ था। पार्लियामेंट ने इस इजलास के दौरान डिजिटल जाती डेटा तहफ़्फ़ुज़ बिल और कौमी राजधानी खत्ते दिल्ली की हुकूमत से मुतल्लिक तरमीमी बिल समेत कुल 23 बिलों को मंजूरी दी थी। छठा राष्ट्रीय पोषण माह आज से मनाया जा रहा है। हुकूमत इस साल सितंबर के पूरे महीने के दौरान इसे मना रही है। मरकजी हुकूमत का अहम इक़दाम पोषण अभियान हामिला खवातीन, दूध पिलाने वाली माओं, नौउम्र लड़कियों और 6 साल से कम उम्र के बच्चों में तग़ज़िये को बढ़ाने में कलीदी मुहर्रिक रहा है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत ने कहा है कि इस साल पोषण माह का मकसद तर्ज जिंदगी में तब्दीली के नुक्ते नजर के साथ नाकिस ग़िज़ाइयत से जामिया अंदाज में निमटना है। हिंदुस्तान के मिशन आदित्य को सूरज की तरफ खला में रवाना किए जाने के लिए कल सुबह लॉन्च करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। PSLV C-57 अपने मिशन का आगाज कल दोपहर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा खलाई स्टेशन से करेगा। सैटेलाइट को सूरज जमीन के निजाम के लैग्रेंज पॉइंट L1 के गिर्द हॉलो ऑर्बिट में रखा जाएगा जो जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर के फासले पर है। लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में तकरीबन 4 माह लगेंगे। L1 पॉइंट के गिर्द हॉलो ऑर्बिट का फायदा यह है कि सैटेलाइट सूरज ग्रहण जैसी दीगर आसमानी सरगर्मियों से बगैर किसी रुकावट के शमसी सरगर्मियों का मुशाहिदा कर सकता है। इनवॉइस तरगीबी स्कीम मेरा बिल मेरा इख्तियार आज से शुरू हुआ। इस स्कीम का मकसद आम लोगों में तर्ज अमल में तब्दीली लाना है ताकि वो अपने हक और इस्तेहकाक के तौर पर बिल मांगे। आकाशवाणी के नामानिगार की इत्तला है कि यह स्कीम इब्तदाई तौर पर आसाम, गुजरात और हरियाणा की रियासतों और पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन और दीव के मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी।
स्कीम के तहत सार्फिन को 1 करोड़ रुपए तक का पुरकशिश इनाम दिया जाएगा। अवार्ड हासिल करने के लिए सार्फिन को अपना बिल मेरा इख्तियार ऐप पर अपलोड करना होगा। वो वेब पोर्टल merabill.gst.gov.in पर भी बिल अपलोड कर सकते हैं। हुकूमत हर माह 800 अफराद का इंतखाब करेगी जिन्हें 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। बम्पर ड्रा में 2 अफराद को 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। यह पायलट स्कीम 12 माह की मुद्दत तक चलेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को आज डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत के दौरान ये ऐलान किया। वजीर मौसूफ ने एतमाद जाहिर किया कि एनसीईआरटी जल्द ही आलमी कामयाबी की कहानी में एक आला बन जाएगा। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बाल भवन को जल्द ही एनसीईआरटी में जम कर दिया जाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी लेबोरेटरी का इफ्तिताह करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने तालीमी निजाम में टेक्नोलॉजी को शामिल करने की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि एआर और वीआर की सहूलत के जरिए मुल्क के कोने कोने से मुख्तलिफ बोलियों वाले बच्चे मुस्तफीद होंगे। उन्होंने एनसीईआरटी को हिदायत दी कि वो चंद्रयान 3 की कामयाबी की कहानी पर एक छोटा बाब शामिल करें और इसके नताइज को तमाम 22 तस्लीम शुदा जबानों में शामिल किया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हरीश चंद्र त्यागी पब्लिक लाइब्रेरी गाजियाबाद की 25वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत की। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर हरीश चंद्र त्यागी पब्लिक लाइब्रेरी से वाबस्ता लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी मकामी कम्युनिटी के लिए तालीम और फिक्री तहरीक का जरिया रही है जो हर उम्र के ग्रुपों खासतौर पर नौजवानों की खिदमत करती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत की उभरती हुई सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि लाइब्रेरियां हमेशा इल्म का एक बड़ा जरिया रहेंगी। उन्होंने कहा कि पब्लिक लाइब्रेरियां मौजूद रहेंगी और डिजिटल दौर में तरक्की करती रहेंगी क्योंकि ये न सिर्फ इल्म, तहकीक, नए ख्यालात और तनाजुर का जखीरा है बल्कि कम्युनिटी के एहसास को भी फरोग देती है। तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के लोगों को लाइब्रेरियों तक रसाई फराहम करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का भी तज़किरा किया। महकमे देही तरक्की के सेक्रेटरी तारिक अहमद जरगर ने आज जिला कुपवाड़ा का दौरा किया और जिले में आरडीडी की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों पर अमलावरी पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान उन्होंने मनरेगा, सीडी पंचायतों, मिशन अमृत सरोवर, एसबीएमजी फेज 2 और दीगर स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मनरेगा का जायजा लेते हुए उन्होंने मुतलका अफसरान को हिदायत दी कि माली साल के अख्तिताम से कबल जारी तमाम कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज पांपोर के जाफरान उगाने वाले इलाकों का दौरा किया जिनमें मनपुरा, वोन और अंदरूसा शामिल हैं और इलाके के जाफरान किसानों से बातचीत की। उन्होंने इलाके में महकमे की तरफ से किए जा रहे मुख्तलिफ इकदामात का जायजा लिया। नाज़िम ज़राअत ने कहा कि महकमा जाफरान के शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि महकमे की तरफ से पहले ही कई इकदामात किए जा चुके हैं और कई दूसरे इकदामात जारी है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज शोहामा में फुट एंड माउथ डिजीज से निमटने के मौजू पर आज 2 रोजा वर्कशॉप का आगाज किया। इस वर्कशॉप में मुख्तलिफ इदारों के माहिरीन, मुहक्किकीन और स्टेक होल्डर शिरकत कर रहे हैं जो जानवरों की सेहत में अहम चैलेंजों से निमटने के लिए इकदाम तजवीज करेंगे जिनमें एफएमडी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रहेगी। बारामूला जिले में तमाम सेहत स्कीमों की 100% कवरेज यकीनी बनाने के लिए जिले के सभी सब डिवीजनों में आज आयुष्मान भव मुहिम का आगाज किया गया। जिले की डिप्टी कमिश्नर सैयद सहरिश असगर ने पंचायतघर दलीना में इस मुहिम का इफ्तिताह किया। यह बात काबिल जिक्र है कि आयुष्मान भव मुहिम जिले भर के स्कूलों, कॉलेजों, हेल्थ सेंटरों और आंगनवाड़ी मरकजों में बेदारी पैदा करने के लिए शुरू की गई और इसका मकसद मरकज में यूटी सरकार की तमाम सेहत स्कीमों के फवायद ख्वाहिशमंद मुस्तफिदीन तक पहुंच सके। दरियासर डिप्टी कमिश्नर ने डिजिटल जेएंडके वीक मनाने के एक हिस्से के तौर पर आज क्रालहार बारामूला में तलबा और दीगर मुतलका शराकतदारों की एक बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में तलबा बैनर और प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिन पर मुख्तलिफ डिजिटल इकदाम जानकारी दी गई थी और जिनका मकसद लोगों को उनकी सहूलत के लिए फराहम की जा रही ऑनलाइन खदमात के बारे में जानकारी देना था।
गांधरबल में भी डिजिटल मेले के आज दूसरे दिन बड़ी तादाद में लोगों ने मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल के अहाते में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से कायम किए गए स्टॉलों का रुख किया और ऑनलाइन खदमात के लिए दरख्वास्तें दी। गैर कानूनी कानकरी को रोकने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए हुक्काम ने जिला पुलवामा के अवंतीपुरा और मलंगपुरा के मकामात पर गैर कानूनी कानकरी के खिलाफ सिलसिलेवार छापे मारे। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा के सख्त अहकामात के बाद चीन ने मादनियात की गैर कानूनी नकल हमल में शामिल मुतअद्दिद गाड़ियों को जब्त किया। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि जिला इंतजामिया पुलवामा ने गैर कानूनी कानकरी और मादनियात के गैर मजाज नकल हमल के खिलाफ सिफर रवादारी की पॉलिसी अपनाई हुई है और इस गैर कानूनी तिजारत में मुलव्वस अफराद के साथ कानून के मुतल्लिका दफात के तहत सख्ती से निपटा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रामबन के हिमरगली ढोक इलाके में आग की होलनाक वारदात में पेश आए दिलदोज और दिलखराश वाक़े में 3 माँ बेटों के लुत्फ़े अजल बन जाने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। दोनों लीडरान ने हुकूमत पर जोर दिया है कि मुतासरा कुंबे के हक में माकूल और मुनासिब एक्स ग्रेशिया रिलीफ फराहम की जाए और जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज मुआवजा फराहम किया जाए। बुलंद पाया वली कामिल हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज बड़गाम जिले के पखरपोरा इलाके में बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स के सिलसिले में कल शाम से ही वादी के अलग अलग मकामात से हजारों की तादाद में अकीदतमंद उनके आस्थान आलिया वाक़ा पखरपोरा पहुंचना शुरू हो गए थे और उन्होंने रात भर दरूद अज़कार खत्मातुल मुअज़्ज़मात और नातो मनकबत की रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया। यह बात काबिल जिक्र है कि हजरत सुल्तान सैयद मोहम्मद अली बल्खी रहमतुल्लाह अलैह 15वीं सदी के आगाज में ही लंबी मसाफत तय करके अफगानिस्तान के शहर बलख से वादी तशरीफ लाकर यहां सिलसिले रशद के अलंबरदार हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी की सोहबत में आए। दोनों ऋषि बुजुर्गों ने एकजुट होकर लोगों को हक व सदाकत और हिकमत और मुआरिफत के नूर से मुनव्वर किया। उलमाए किराम ने इस वली कामिल की सीरत पाक पर रोशनी डालते हुए कहा कि समाज सुधार सरगर्मियों में इस ऋषि बुजुर्ग का एक अलग और अहम मकाम है जिस पर अमल पैरा होकर समाजी बुराइयों का खात्मा मुमकिन है। आस्थान आलिया पर नमाज जुमा की अदायगी के बाद जायरीन की एक बड़ी तादाद तबरुकात की जियारत से फैज़याब हुए। दरियासना वादी में बुलंद पाए वली कामिल हजरत शेख काबिल शेख बाबा अली वाली रहमतुल्लाह अलैह तुर्किस्तानी का सालाना उर्स कल यानी सनीचर को, जबकि उर्स मुबारक हजरत नजमुद्दीन अल कुबरा रहमतुल्लाह अलैह यौम शहादत 4 सितंबर को मनाया जा रहा है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस की सीनियर ऑफिसर डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और न्यूज सर्विसेज डिवीजन की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। वो आकाशवाणी में डायरेक्टर जनरल के तौर पर खदमात अंजाम दे रही थी। पिछले 1 साल में डॉक्टर गुप्ता ने आकाशवाणी की इस्लाह और बहाली में अहम किरदार अदा किया है। 1989 बैच की अफसर डॉक्टर गुप्ता ने अपने 33 साल से ज्यादा तवील करियर में वजारत इत्तलात व नशरियात में मुख्तलिफ ओहदों पर खदमात अंजाम दी। वो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी काम कर चुकी है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क, जबकि जम्मू डिवीजन में कहीं कहीं पर हल्की बारिश गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।